हेलो एवरीवन। चलिए आज करते हैं हम अपने बीए और बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए 6 नंबर पक्के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर कैसे पॉसिबल है, क्या पेपर आउट करा रहे हैं आप? इट इज पॉसिबल बट वो पेपर आउट नहीं है। ये 6 नंबर कैसे आपके पक्के हो सकते हैं, उसके पीछे जो है हमारी मार्क्स बूस्टर सीरीज जो है जेड एकेडमी लेकर आया है आप सबके लिए। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके उन सब टॉपिक्स को कलेक्ट किया है जिसमें से सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पॉलिटी का पार्लियामेंट पार्ट पढ़ेंगे और उसको एनालाइज करने के बाद उस पे जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डील करने की कोशिश करेंगे। ये हार्डली 5 to 10 मिनट्स का वीडियो होगा जिसमें आपको ये चीजें पता चलेंगी कि हम किस तरीके से अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए निकलते हैं तो हम कहीं एक ऐसे पड़ाव पे जाके रुक जाते हैं जो हमारी या तो कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाती है, 0.5 मार्क्स से रुक गया, 1 नंबर से रुक गया, या फिर हम लोग वेटिंग लिस्ट में बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ 1 or 2 मार्क्स। हमारी पूरी साल की मेहनत जो है वो 1-2 नंबर से जो है पीछे ना रह जाए हम, इसलिए हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे जो बच्चे पूरी साल मेहनत करते हैं और किसी वजह से 1 या 2 नंबर कम होने की वजह से वो लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, उनके साथ ये ना हो, उनकी पूरी की पूरी साल बचे और वो जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो उस कोर्स में एडमिशन ले पाए। तो आज हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें से क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछे गए हैं। मैं आपको अभी ये स्लाइड लगी हुई है, इसके अलावा हम लोग जब ये स्लाइड कंप्लीट कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस जो है मैं आपके लिए लाया हूं उसको हम करने की कोशिश करेंगे और कितनी आसानी से हम ये लोग क्वेश्चन कर लेंगे वो भी आप इन 2-3 स्लाइड्स को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। तो ये जो सीरीज होने वाली है ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है हर उस एस्पिरेंट के लिए जो पूरी साल मेहनत करता है बट ड्यू टू एंजाइटी एग्जाम प्रेशर के चक्कर में कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करके समहाउ बाहर हो जाता है रेस से। तो आप लोग जेडे एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और आपको लगातार कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलते रहेंगे जिससे मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो अगर ये फिर से रिपीट होते हैं टॉपिक्स तो आप बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ओके। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग पार्लियामेंट को पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डील विद द पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में सबको पता है 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। वी ऑल नो दैट, ठीक है, कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन किसी को यह नहीं पता होता कि प्रेसिडेंट जो है वो भी एक इंटरनल पार्ट है, ठीक है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा तीनों जो है वो किसका पार्ट है? पार्लियामेंट का पार्ट है। ये मत सोचना कि प्रेसिडेंट जो है वो बाहर है उसका घर तो वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है। नहीं, कोई भी लॉ पास होगा जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो जाएंगे वो लॉ नहीं माना जाता है, एक्ट नहीं माना जाता है, इसलिए इंटरनल पार्ट है प्रेसिडेंट, ठीक है। देन लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, ठीक है। नाउ लोकसभा के और भी नाम है, लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा लोअर हाउस है, ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा ये हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है। इसी तरीके से राज्यसभा के भी और नाम है, कभी कभी इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, कभी कभी इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, कभी कभी इसको अपर हाउस कहा जाता है, कहीं कहीं इसको अपर हाउस भी बोलते हैं और इसको परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट आते हैं हम लोग टर्म्स देखते हैं। टर्म्स मतलब किसका टाइम पीरियड कितना है। अगर आप मेंबर चूज करके भेज रहे हो तो लोकसभा का मेंबर उसका टाइम पीरियड कितना है, तो जो लोकसभा के मेंबर्स है उनका मैक्सिमम टाइम पीरियड 5 इयर्स का है। मैक्सिमम टाइम पीरियड का मतलब ये है कि अगर कोई अनफोर्सीन कंडीशंस नहीं होगी, लेट्स से आपकी गवर्नमेंट टाइम से चलेगी, पूरी मेजोरिटी में है, टाइम से चली, तो वो 5 साल बाद उनका टर्म पूरा हो जाएगा। बट अगर इन बिटवीन गवर्नमेंट गिर जाती है और फिर से जनरल इलेक्शंस होते हैं तब वो टाइम पीरियड 5 इयर्स का नहीं रहेगा, वो कम हो सकता है, ठीक है। कितना भी कम हो सकता है आज गवर्नमेंट बने कल गिर जाए,
हो सकता है 6 महीने बाद गिर जाए, या हो सकता है गिरे ही ना, पूरे 5 साल चले। तो मैक्सिमम 5 साल हो सकता है, कम से कम कितना भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड राज्यसभा का टाइम पीरियड हमेशा 6 साल रहेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कंपोजिशन, कि भाई कंपोजिशन कितनी है, तो राज्यसभा की कंपोजिशन है वो है 250 मैक्सिमम, राज्यसभा की 250 मैक्सिमम है, ठीक है। इट इज मैक्सिमम नॉट प्रेजेंट, मैक्सिमम जो है स्ट्रेंथ राज्यसभा की दैट इज 250। ऑन द अदर हैंड लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 550। present strength of Lok Sabha is 543. On the other hand, present strength of राज्यसभा इज 245। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड है बाय प्रेसिडेंट। नाउ हैविंग बीन कंप्लीटेड दिस, आगे आते हैं हम लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज पे पढ़ते हैं, एक और एस्पेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। एस्पेक्ट क्या है, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देश में हाईएस्ट बॉडी है जो डिसीजन मेकिंग करने का क्या करती है, काम करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एड करेगी, एडवाइस करेगी कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगी किसकी तरफ, लेजिस्लेचर की तरफ। इट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और यही तो खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, कि आपने जिन लोगों को चूज करके भेजा है वो लोग क्या होंगे, जवाबदेह होंगे आपके लिए, ठीक है। तो एज पर द आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जिसको हम लोकसभा भी बोलते हैं। लोअर हाउस या लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं हम लोग कोरम पे। देखो कभी भी लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, उसका जब बिजनेस चलाना होगा, बिजनेस मतलब बिल बनाना है, एक्ट बनाना है, उस पर बात करनी है, कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पर बात करनी है, तो हमेशा एक मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए। अगर हाउस में मिनिमम स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो चीजें डिस्कस नहीं हो सकती। एज ए रिजल्ट ऑफ विच कुछ ना कुछ मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, आप लोग स्कूल जाते हो, रेनी डे हो गया, 5 बच्चे आए, 2 बच्चे आए, तब क्या होता है, क्लब कर दी जाती है, क्लासेस एक साथ बैठा दिया जाता है ताकि एक मिनिमम स्ट्रेंथ रहे, ठीक है। उसी चीज को कोरम बोला जाता है। कोरम क्या है, मिनिमम स्ट्रेंथ है, ताकि हम लोग कोई भी बिजनेस चला पाए, बिजनेस मतलब डिबेट कर पाए, डिस्कशन चला पाए, इंपॉर्टेंट बिल ला पाए, ठीक है। कोरम क्या होता है, 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। रिमेंबर दिस थिंग, क्या होता है 1/10, इट इज 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। अगर लोकसभा की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 55 मेंबर्स, ठीक है, और अगर राज्यसभा की बात की जाए तो ऑलमोस्ट कितने मेंबर हो गए, 245 का 10%, दैट इज ऑलमोस्ट 25 मेंबर्स। तो कम से कम इतने मेंबर्स होने चाहिए, तभी बिजनेस रन होगा हाउस का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही होती है या राज्यसभा की कार्रवाई चल रही होती है, तो कोई ना कोई एक आदमी बैठा हुआ होता है ऊंची सी कुर्सी पर, ठीक है, और वो बार बार कह रहा होता है शांत हो जाइए, आप बैठ जाइए, आप बोलिए, ठीक है। दैट पर्सन इज नोन एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाउस जो है वो ऑर्डर में रहे, कोई बहुत ज्यादा चीखे नहीं, बहुत ज्यादा कैओस क्रिएट ना करे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए हाउस में, ठीक है। जैसे टीचर जो है वो कंट्रोल करता है क्लास को, इसी तरीके से प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो अगर लोकसभा का होगा तो लोकसभा को कंट्रोल करेगा, राज्यसभा का होगा तो राज्यसभा को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा में चला जाएगा, दोनों हाउसेस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अलग अलग होते हैं और दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के नाम भी अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब लोकसभा की बात होती है तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको हम स्पीकर ऑफ लोकसभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन होता है राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। नाउ जो सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे लोकसभा के वो थे जीवी मावलंकर, और जो लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे हैं वो रहे हैं बलराम झाकड़। कौन रहे, बलराम झाकड़ रहे हैं सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर,
ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कौन कौन सी पार्लियामेंट की ऐसी कमिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली पार्लियामेंट में 3 कमिटीज होती है। ठीक है, फर्स्ट कमिटी इज पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। बेसिकली क्या होता है, देखो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी में बहुत सारी चीजें जो है वो हम बजट के दौरान पास कराते हैं। ठीक है, अब बजट पास करा लिया, लेट्स से मेरे फादर ने मुझे पैसे दे दिए, ठीक है, कोई चीज लाने को मैंने उनको बोला कि मैं लैपटॉप लाऊंगा और ये सारी चीजें लाऊंगा, उन्होंने मुझे फंड इशू कर दिया, बट मैं कहीं घपला कर रहा हूं कुछ, मैंने 40,000 रुपए मांगे, 25,000 रुपए का मैं सिर्फ लैपटॉप लाया, 15,000 रुपए मैंने अपने खर्चों में खर्च कर लिए। ठीक है, लोकसभा में ऐसा नहीं होता। ठीक है, खर्चा किसके पैसों का हो रहा है, गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है वो पीपल के पैसे हैं, सिटीजन्स के पैसे हैं, तो उनको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। कैसे तय करेंगे कि वो सारी चीजें जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएंगी, वहां पे एग्जामिन किया जाएगा, हर एक चीज को एग्जामिन किया जाएगा कि जो पैसे मांगे गए थे वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में खर्च करे हैं या नहीं करे हैं। ठीक है, तो वहां एग्जामिनेशन चलता है फंड्स का। ठीक है, तो इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जो कि 7 राज्यसभा के होते हैं और 15 लोकसभा के होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी एस्टिमेट कमेटी, जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट कमेटी होती है, टोटल के टोटल मेंबर्स जो है वो लोकसभा से होंगे, ऑल मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा एंड इट इज द लार्जेस्ट कमेटी। ओके, फिर हमारी लास्ट वन आती है कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, जितनी भी हमारी पीएसयूज है वो हाउ दे आर वर्किंग, उनको क्या है पीरियोडिकली रिपोर्ट पेश की जाती है लोकसभा में कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो कैसे काम कर रही है। फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कैसे कर रहा है ना, और भी हमारी पब्लिक से कोल इंडिया लिमिटेड कैसे काम कर रही है। तो इस कमेटी को क्या करती है, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एग्जामिन करती है। इसमें 22 मेंबर्स हैं, अगेन 22 मेंबर्स, 7 फ्रॉम राज्यसभा एंड अगेन 15 फ्रॉम लोकसभा। ओके, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो आपके रिलेटेड टू पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपको मार्क्स गेन करने में, अहेड होने में लोगों से क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस जो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेट्स कम टू दैट पार्ट। ओके, यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, फर्स्ट क्वेश्चन, कोरम ऑफ लोकसभा मीटिंग इज, कोरम ऑफ लोकसभा मीटिंग। ठीक है, तो वी ऑल नो क्या होता है कोरम, कोरम क्या होता है, इट इज 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू। देखो मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने आपको हाउसेस भी बताए थे और उनके नाम बताए अलग अलग। यह क्या लिखा है, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे लोकसभा का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे लेजिस्लेचर का ऑप्शन नहीं है, बट मैंने आपको बताया लोकसभा के और भी नाम है। तो हाउस ऑफ पीपल, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल। ओके, यस, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, again who has been the longest serving speaker of lok sabha in india, then it is balram jhakar। ठीक है, b is the right answer, balram jhakar, we have discussed it। ठीक है, yes, public accounts committee में आपसे members पूछे गए, these are all the questions which have been repeatedly asked in previous years examinations of BA। ठीक है, तो public accounts committee में 22 member होते हैं, 7 from राज्यसभा, 15 from लोकसभा। ठीक है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। राज्यसभा बेसिकली क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन वहां करना है, और सबसे हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन वहां उत्तर प्रदेश का होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हैज मैक्सिमम सीट्स इन राज्यसभा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगेन फिर से आ गया, यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, अब यहां लोकसभा नाम दिया हुआ है तो ये लोकसभा आंसर है। ठीक है,
आप क्या दिया है ना, लोकसभा। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ये आपके 6 क्वेश्चन थे। बाकी जो मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हो सकता है उनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। तो आपको ये सीरीज जो है लगातार देखनी है, क्योंकि आपको कहीं भी लास्ट मोमेंट पे ये अफसोस ना हो कि मैं जो हूं कहीं ना कहीं कुछ ट्राई कर लेता या कुछ मुझे और मिल जाता, तो उसके जरिए मुझे पूरी अपनी साल जो है वो बर्बाद ना करनी पड़ती, या यूं कह सकते हैं आप कि मुझे पूरी साल का अफसोस नहीं होता। 2-4 मार्क्स का ही खेल होता है। अगर आप लोग जो है पूरी तैयारी करके बैठे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट एज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज लेने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस पे, अपनी सोशल एंजाइटी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, एग्जाम प्रेशर को डील करना पड़ेगा। उसमें आप गलती करते हैं, तो वो गलती से बचने के लिए आपको इस सीरीज को फॉलो करिए। और हम रिपीट, मैं खासतौर से हिस्ट्री और पॉलिटिकल, हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड रोजाना छोटे छोटे टॉपिक ऐसे लाऊंगा, 5 से 10 मिनट की वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और आपको ये सीरीज पे बने रहना है। ठीक है, और अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है इन योर डिजायर्ड ब्रांच, नॉट लाइक कि भाई वेटिंग क्लियर हो जाए। जो डिजायर्ड ब्रांच है उसी में आपको सिलेक्शन क्लियर करना है। ओके, थैंक यू।